तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में, झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी I love you too, पापा। आपको नहीं पता कि मैं आपको कितना मिस करती हूँ। पापा, मेरे ख्याल से मम्मा आने वाली है। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं रात को उनके सोने के बाद आपको कॉल करूँगी, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। तुम फिर उस आदमी को फोन कर रही हो? अम्मा, वो मेरे बाप हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं किस तरह? खबरदार, खबरदार अगर उसका नाम अपने मुंह से निकाला तो। मम्मा प्लीज। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ आखिर वो तुम्हारा बाप है, दिस इज वेरी नेचुरल। लेकिन मैं भी क्या करूँ, जो कुछ उस शख्स ने मेरे साथ किया है मैं उसे माफ नहीं कर सकती। जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में, झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। हाँ, ये भी हो गया। अच्छा माँ, मैं निकल रही हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बेटा ज़रा कोशिश करके जल्दी आ जाना। हालात भी ठीक नहीं है, जब तक तुम आती नहीं हो मुझे नींद नहीं आती, और तरह तरह के वसवसे घिरे रहते हैं मुझे। अम्मा, मेरा कहाँ दिल चाहता है खुद से कि रात को आपसे दूर रहूँ, लेकिन क्या करूँ, काम ही ऐसा है, रात को देर तक चलता है। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी भी तो तुम ही पर है। ऐसे तो ना कहें, अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी सिर्फ मजबूरी थोड़ी है, ये काम मैं अपने शौक से भी तो करती हूँ। खैर, दरवाजे की चाबी मेरे पास है, मैं खुद ही खोल के अंदर आ जाऊंगी। आप प्लीज मेरा इंतजार नहीं कीजिएगा, फिक्र मत करें, आप सो जाइएगा अपने टाइम से, ठीक है? अच्छा बेटा, 1 मिनट। अल्लाह के बाद। खुदा हाफिज़।
कब आएंगे अल्तमश साहब? साहब वॉशरूम में, वहाँ से निकलेंगे तो आ जाएंगे। नसीम, हम टाइम लेकर आए थे, फिर भी घंटा भर तो हो गया इंतज़ार करते हुए। अब तक अल्तमश साहब वॉशरूम से नहीं निकले। आप लोग प्लीज़ बैठें, चाय पीजिए। नूर, हाँ, जो इन लोगों ने मुझे जो चेक एडवांस का दिया था इन्हें वापस कर दो। लेकिन अल्तमश भाई, हम तो आई एम सॉरी जी, आई हैव चेंज माई माइंड। मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन अल्तमश साहब, हमने तो आपकी तमाम शराइत मान ली हैं। जिन लोगों को मेरा वॉशरूम जाना इरिटेट करता हो, नहीं, आई एम सॉरी। प्लीज़ चाय पीजिए आप लोग, प्लीज़। ओके। अगर हम उन्हें पिछली सीरियल के पैसे रिलीज़ कर दें तो मेरे ख्याल से वो मैनेज कर लेंगे। ज़रूर सर, ज़रूर। उनको कहिएगा कि उस लड़की को क्या नाम है उसका, शीना सर। शीना और अल्तमश को लीड रोल में ले लें। इन दोनों ने पहले कभी काम नहीं किया। सोच लेंगे कुछ और। देखिए, मैं तो आपके पास इसलिए हाजिर हुआ था कि अगर आपको ये आइडिया पसंद है ना, तो फिर इस पर काम किया जा सके। आइडिया ठीक है, आप एक 1 लाइन तो बनाए ना, ताकि चैनल से अप्रूवल ले लूं। वैसे साकिब, तुम्हें छिचोरी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हॉर्न बजा रहे और न जाने क्या क्या, मोहल्ले वाले अजीब नजरों से देखते हैं। वो कहते हैं ना कि वजूद जन से है हुस्न कायनात में रंग। अबे वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। शेर तो सही पढ़ा कर। कहाँ जाके मिले, कहाँ जाके मिले। चेक 2-2 खुशखबरियां मिल गई हैं, 2-2। रियली? इसका मतलब है आपका सीरियल भी बिक गया और आपको चेक भी मिल गया। हाँ, अगर एडवांस का चेक भी साथ शामिल कर लें तो 3 हो गई। 3? तो क्या है खुशखबरियां? माजिद साहब ने मुझे एक प्रपोजल दिया। प्रपोजल? हाँ, सुनने में तो आया था कि उनकी बीवी से शायद सेपरेशन हो रही है। खुदा के लिए क्यों चैनल में मेरा दाखिला ही मना करवा रही हो तुम? वो अगले सीरियल की बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं उन्हीं के चैनल के लिए बनाऊं। That's fantastic, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी खुशखबरी? वो चाहते हैं उसमें लीड कैरेक्टर तुम करो। Really? मैं? पर एक मसला है। क्या? तुम्हारे ऑपोजिट वो अल्तमश से काम करवाना चाह रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्तमश तो मेरा फेवरेट हीरो है। कब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ काम करूं। हाँ, लेकिन सुना है वो बहुत तंग करता है। अरे नहीं आप ही, मेरे ख्याल में लोग खामा में एक्टर्स के बारे में लोग बातें उड़ा देते हैं। आधी बातें सच नहीं होती। आई एम श्योर वो बहुत प्रोफेशनल होगा। मैं उससे कई बार मिल चुकी हूँ और उसने भी मुझसे कहा था कि बल्कि वो मेरे साथ काम करना चाहता है। बहरहाल अब जो भी है करना तो है। आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तुम चाय पियो ना, ठंडी हो रही। हाँ, वैसे बात तो ये। हेलो मेरी, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो लीड में कौन है मेरे साथ? शीना? ओह दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ, आई वुड लव टू वर्क इन योर सीरियल। ठीक है, मैं शाम को आपके घर आ जाता हूँ, तो मुलाकात करते हैं। ओके, बाय। शीना का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ बदल गया है खुशी से। अच्छा, तो लो भाई, वापस उदास हो जाता हूँ। या फिर बात दरअसल ये है कि शीना बहुत ही टैलेंटेड उभरती भी अदाकारा है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मैं उसके साथ काम करूं तो हम दोनों की जोड़ी बहुत हिट हो जाएगी। बस इतनी सी बात है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और क्या हो सकता है? मैं उसके साथ तो सिर्फ प्रोफेशनली ताल्लुक है, असल में तो। तुम्हारी रैपो देखते हुए तुम पर यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। यही तो बात है। ये तो रही सच्ची कहानी। अब इसमें थोड़ी सी रंग आमेजी कर लेंगे। मसला ये है कि लड़की सलीम को तलाश करने जापान चली जाती है। वहां उसको हमारा हीरो मिल जाता है, सलीम नहीं मिलता।
इस अरसे में नादिया को उस नौजवान से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो लोग शादी कर लेते हैं और हैप्पी एंड्स पर सीरियल का खात्मा। ठीक है, पर वो हीरो जापान में क्या कर रहा है? वो सोच लेंगे कुछ और। देखिए, मैं तो आपके पास इसलिए हाजिर हुआ था कि अगर आपको ये आइडिया पसंद है ना, तो फिर इस पर काम किया जा सके। मतलब आइडिया ठीक है, आप एक 1 लाइन तो बनाए ना, ताकि चैनल से अप्रूवल ले लूं। ठीक है। चाय पिए, ठंडी हो रही है। सुल्तान साहब छोड़ते नहीं हैं आप सिगरेट, हैं? छोड़ दें अब। आहिस्ता साकिब, आहिस्ता चलाओ। अच्छा भाई, आहिस्ता चला रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि इससे आहिस्ता मैं कितनी चलाऊं? अब सही है। वैसे साकिब, तुम्हें छिछोरी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हॉर्न बजा रहे और न जाने क्या क्या, मोहल्ले वाले अजीब नजरों से देखते हैं। शीना, इसलिए तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये इलाका छोड़ दो। तुम्हारी ये जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है ना, ये भी चेंज हो जाएगी। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें आज अपने ना एक फेवरेट पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी स्पीड दूँ? नहीं, ये स्पीड बिल्कुल सही है। हम 2 दिन बाद पहुंचेंगे वहाँ पे। अरे तुम्हें ड्रामों में काम दिलवाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है जो शाहिद को ना जानता हो। आप वाकई, क्या मैं बन सकती हूँ सादिया इमाम वगैरह की तरह की? अरे तुम तो सादिया इमाम की माँ बन सकती हो। क्या क्या मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ कि सादिया इमाम की माँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो खूबसूरती के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरी शर्त है, तुम्हारा एक आधा ड्रामा ऑनर जाएगा और फिर देखना तुम्हारे घर के बाहर डायरेक्टरों की, प्रोड्यूसरों की लाइनें लगी हुई होंगी। इतना काम होगा तुम्हारे पास। शाहिद, तो फिर जल्दी से मिलवा दीजिए ना मुझे किसी मशहूर डायरेक्टर से। एक मसला है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, इतना बिजी होता हूँ ना मैं। तुम बस मुझसे मिलती रहना, हाँ? और प्यारे प्यारे शाहिद, तुम यहाँ बैठे हो, लाइट कौन कराएगा? और बीबी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाएं, जाएं सेट पे जाएं, डायलॉग याद करें अपने। एक तो फंबलिंग इतनी करती है, डायलॉग होते नहीं, यहाँ आके बैठी हुई है। चलो आप। यार मैं ये कह रहा था, बात सुने। साइमा जो है, ये लड़की, इसको हम अपने अगले ड्रामे में साइका के कैरेक्टर में अगर कास्ट करें तो क्या बात हो जाएगी। अच्छा फिर ऐसा करो, इसको कल तुम ऑफिस बुला लो, अब चल के काम तो करें ना। ठीक है। और सुन, ये अपनी हरकतें ठीक कर लो। तुम्हारी वजह से मुझे हर सीरियल में 2-3 एक्स्ट्रा लड़कियों को कास्ट करना पड़ता है। यार आप अपने प्रोड्यूसरों को कायल करें ना, देखें ड्रामा खूबसूरत कितना हो जाता है। वो कहते हैं ना कि वजूद जन से है हुस्न कायनात में रंग। अबे वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। शेर तो सही पढ़ा कर। जो भी है। फोन आ गया आपका। हेलो। हेलो रोमेल, क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र है मेरीन, आप सुनाए ठीक है? अच्छा सुनो, मैं ना एक सीरियल प्लान कर रही हूँ, क्या ख्याल है? शाम को आ जाओ मेरी तरफ। हाँ जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। चल भाई, एक और काम मिल गया है। हाँ, क्या बात है? क्या बात के बच्चे, लाइट करा। चल चल, चलो भाई, रेडी एवरीबॉडी, आए अपने मार्क पे। आए बीबी आप। शीना, तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस दूं मैं। ये प्रोफेशनलिज्म अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। इसको इतना मत बढ़ाओ कि दोस्ती खतरे में पड़ जाए। मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपका एडवांस वापस कर दूं। बात चेक की नहीं है अल्तमश, मेरी सारी अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो चुकी हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहाँ जाके
मैं जानती हूँ आखिर वो तुम्हारा बाप है, दिस इज़ वेरी नेचुरल, लेकिन मैं भी क्या करूँ? जो कुछ उस शख्स ने मेरे साथ किया है मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। यार रमेल भाई, यार ये तो बड़ी को मजे की बात है यार, जापान जाके हम सीरियल करेंगे। मैंने सुना है वहां की लड़कियां। अबे इससे अच्छी बात ये है कि मुझे शीना के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। यार शीना में ऐसी क्या खास बात है यार? ये एक्स्ट्रास के पीछे भागने वाले, तुम्हें क्या पता जो बात शीना में है वो किसी और में नहीं है। और फिर तुमको मालूम है उसे इंडियन फिल्मों में काम करने की ऑफर मिल चुकी है। हाँ, उड़ती उड़ती सुनी थी मैंने, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उसने इनकार कर दिया था। वो अभी अनमैरिड है ना, इसलिए उसकी माँ ने उसे सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा में काम करने की इजाज़त दे रखी है। बट इंडियन फिल्म विल बी टू मच। हाँ, अगर उसकी शादी हो जाए और शौहर साथ हो तो फिर किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। आपका मतलब है कि मेरी जान, ये शोबिज़ है, हमारी तरफ जरा ये प्री मैच्योर है, लेकिन जिन मुल्कों में ये फुल ग्रूम हो चुका है वहाँ पे मैरिजेस, अफेयर्स ये सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं चीज़ें आगे बढ़ने के लिए। वैसे ही मैंने सुना है कि आजकल उसकी साकिब के साथ अनबन हो गई है और महबूब से रूठी लड़की उस घायल पंछी की तरह होती है जो गोद में टिप करके आन करती है। तो रमेल भाई, ऐसी लड़कियों की फहरिस्त मुझे भी देना यार। तू मुझे क्या समझ रहा है यार? मैं डायरेक्टर हूँ यार, दे देना यार प्लीज। बकवास नहीं कर, कट करवा दूंगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, डाल दे। शीना, मैंने सुना है कि महरीन जापान में एक सीरियल प्लान कर रही है। हाँ, मुझसे एक सीरियल की बात तो की है, एक प्लान तो हो रहा है, लेकिन अब वो जापान में होगा या चीन में होगा पता नहीं। तो मुझे रेफर करो ना, मुझे पता है कि महरीन तुम्हारी बात नहीं टालती। देखो शीना, हम दोनों जापान में होंगे तो कितना मज़ा आएगा। हाँ, मज़ा तो आएगा, लेकिन साकिब तुम खुद इतने अच्छे आर्टिस्ट हो और महरीन तुम्हें अच्छी तरह जानती है। आई एम श्योर अगर तुम किसी पार्ट के लिए फिट बैठोगे तो आई एम श्योर वो तुमसे खुद ही बात कर लेंगी। इट्स मीन के तुम मुझे रेफर नहीं कर रही। ये बात नहीं है, कास्टिंग तो वैसे भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का काम होता है, मैं कौन होती हूँ मुदाखलत करने वाली? मुदाखलत यहाँ शीना, क्योंकि तुम अल्तमिश के ऑपोजिट एक लीड रोल कर रही हो और तुम इससे बहुत खुश हो, तुम ये चांस मिस नहीं करना चाहते। ये तो सच है ना कि वो एक सीनियर और अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन उसकी कास्टिंग की वजह महरीन की अपनी ज़ाती चॉइस है और बल्कि चैनल की चॉइस है। जाहिर बात है मैं खुश हूँ कि मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। शीना, तुम अल्तमिश को मुझ पे तरजीह दे रही हो। कम ऑन साकिब, डोंट कंफ्यूज द इशू। तुम और मैं तो अच्छे दोस्त हैं ना, और मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। जाहिर बात है मुझे जिस एक्टर के साथ काम करने को कहा जाएगा मैं करूँगी। शीना, तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस दूँ मैं? ये प्रोफेशनलिज्म अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। इसको इतना मत बढ़ाओ कि दोस्ती खतरे में पड़ जाए। साकिब, मैं भी नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती किसी खतरे में आए, लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं आज, कल को जब मेरी शादी होगी ना, या तो मैं पहले से डिसाइड कर लूँगी कि मुझे एक हाउसवाइफ बन के रहना है, मैं ये काम ही छोड़ दूँगी, या मैं अपने हस्बैंड से कमिटमेंट लूँगी कि वो मेरे काम में मुदाखलत नहीं करे। ये लीजिए महरीन साहब, आपका ये जापान वाला स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गया। अब बनाइए अपना सीरियल। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने तो कमाल कर दिया, वक्त से पहले ही काम खत्म कर दिया। ये लीजिए।
श्योर। पर एक नज़र मार के इसे शेड्यूलिंग के लिए भिजवा दीजिए। हेलो। वालेकुम सलाम। मैंने तो आपकी सीरियल के लिए 15 दिन भी एडजस्ट कर लिए थे, 2 टेलीफिल्म्स भी छोड़ दी, मगर अचानक वो सोप का काम निकल आया। सोप ऑन एयर है, काम छोड़ा भी नहीं जा सकता। मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपका एडवांस वापस कर दूँ। बात चेक की नहीं है अल्तमश, मेरी सारी अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो चुकी हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगले हफ्ते हमने जापान के लिए रवाना होना है। लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं? क्या हुआ? अब अल्तमश की कोई सडनली सोप की डेट्स निकल आई हैं और वो हमारे साथ नहीं जा सकता। किसी और अल्टरनेटिव पर सोचे। नहीं हो सकता, देयर इज नो वे। चैनल वाले भी नहीं मानेंगे। फिर कौन आर्टिस्ट इतनी जल्दी में हमें मिल जाएगा? वीज़ा अरेंजमेंट्स, अगर अल्तमश नहीं मानता ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। मेहरीन, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि अल्तमश के सोप का जो प्रोड्यूसर है जाकिर साहब, उससे आप खुद मिल लें, उससे कहें कि कोई ऐसा कोई तरीका करे कि बस 6-7 दिन के लिए अल्तमश हमें मिल जाए, मैं मैनेज कर लूँगा। आप 6-7 दिन में उसका काम निकाल देंगे? रिमेल, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर सिर्फ 6-7 दिन की बात है तो आई एम श्योर आप जाकिर साहब को कन्विंस कर पाएंगी। मैं बात करती हूँ। बस आप कर लें, उससे बात कर लें, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। आई कैन डू इट। मैं बात करती हूँ। वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, मेरा कानूनी हक है। शट अप। कहाँ जाके मिले, कहाँ जाके मिले। मेहरीन, अच्छा हुआ तुमने फोन उठा लिया। मैंने फोन इसलिए नहीं उठाया कि मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी आवाज़ से, हर चीज़ से नफरत है। और ईशा से, वो भी तो मेरी बेटी है। खबरदार अगर तुम मेरी बेटी का नाम अपने होंठों पर लाए तो मैं उसे तुम्हारे साय से भी दूर रखना चाहती हूँ। मेहरीन, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मैं बदल गया हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम और शर्मिंदा, शर्म, गैरत, ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से ऐसे ही लगते हैं जैसे किसी वहशी दरिंदे के मुंह से खुदा तरसी और रहम की बातें। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर आइंदा तुमने मुझे फोन किया तो मैं। देखो मेहरीन, वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, मेरा कानूनी हक है। शट अप। खबरदार जो अपना कानूनी हक जताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर आइंदा तुमने अपना कानूनी हक जताने की कोशिश की तो मैं सारी दुनिया को बता दूँ, जिस शख्स का अपनी बीवी पर जोर नहीं चला वो अब अपनी जवान बेटी को। खबरदार! खबरदार जो एक लफ्ज भी और मुझसे निकाला, मैं बाबा, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे अपनी बेटी याद आ गई थी। बाबा, आप बताते कुछ क्यों नहीं है? देखें, आपने बगैर इजाज़त के मुझसे ये कहा कि आप मेरा 7 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। ये आपको किसने इजाज़त दी है? अल्तमश खुद ही रास्ते से हट रहा है। फिर जब बाकी लोगों ने इसरार किया कि अल्तमश को साथ होना चाहिए, इन दोनों को इकट्ठा होना चाहिए, तो मैंने फिर ज़्यादा मुखालफत नहीं की। उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है,
और फिर तुम अब्रॉड में अकेली होंगी, कोई ऊंच नीच हो गई तो? अब साकिब को फ़ोन देना। नहीं, साकिब साहब तो एक्चुअली अभी सीट करा रहे हैं। तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। क्या जब है जिंदगी के महल में, मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले, ओ मिलना था कहाँ कहाँ जाके मिले। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में, झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यार